देखिए बेटा, आज अपन डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स के क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा, टीचर्स ने आपको समझाया भी होगा बेटा फुल एफर्ट्स के साथ में, बट प्रॉब्लम होती है कभी कभी अपन क्वांटम नंबर्स को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि होते क्या हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं और इन पर क्वेश्चन कैसे बनता है। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा क्वांटम नंबर्स। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि क्वांटम नंबर कहना क्या चाहते हैं। तो अगर एक टर्म में अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बेसिकली क्वांटम नंबर बताते क्या हैं, बताते क्या हैं बेटा क्वांटम नंबर, बिल्कुल ध्यान से। क्वांटम नंबर का मतलब होता है आपके पास में, देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं बेटा आपको पूरा, और एज इट इज समझ में आएगा पूरा का पूरा। क्लियर? क्वांटम नंबर जो होते हैं ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं। ठीक, अब अपन बेटा बचपन से ये चीज पढ़ते हुए आए हैं कि एक न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट होते हैं, और इन ऑर्बिट शेल में आपके पास में मान लो शेल है, इसमें यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? ये अपन ने पढ़ा है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन बेसिकली शेल में तो होते हैं, क्लियर, लेकिन शेल के अंदर भी बेटा सब शेल होते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन वहाँ होते हैं, सब शेल में तो होते हैं, सब शेल के अंदर भी बेटा ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ होते हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन बेटा ऑर्बिटल में है, फिर भी बेटा वो दो स्पिन में होते हैं, प्लस हाफ स्पिन में होंगे या माइनस हाफ स्पिन में होंगे। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली वहाँ होते हैं। बिल्कुल ध्यान से बेटा लॉजिक को समझना कि मैंने जो यहाँ पर बनाया ना डायग्राम, जो आपको ये दिख रहा है बेटा एटम का, क्या एटम लिटरली ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये तो अपन ने 2D में बेटा ऐसे रिंग बना दिए, पाथ बना दिए। क्लियर? ऐसा तो नहीं होता। जैसे सपोज डेट अगर बात करते हैं अपन कि अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ। क्लियर? तो क्या अर्थ बेटा किसी पर्टिकुलर रोड पर घूम रहा है क्या? नहीं, उसका एक पर्टिकुलर कुछ ओरिएंटेशन होगा जहाँ पर वो घूम रहा है। ठीक, वैसे बेटा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आपके पास में अपन बनाते तो ऐसे हैं कि रिंग फॉर्म में भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, लेकिन इसका बेटा एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होता है। क्लियर? जैसे अगर अपन बात करते हैं कि ये कोई एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, तो शेल के अंदर एक होगा बेटा आपके पास में सब शेल। पूरा लॉजिक समझना है बेटा, पूरा लॉजिक। शेल के अंदर क्या है बेटा आपके पास में? एक सब शेल है। सब शेल के अंदर आपके पास में होते हैं ऑर्बिटल। सब शेल के अंदर क्या होते हैं बेटा? ऑर्बिटल। ठीक, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होता है। सुनना भी ध्यान से, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा। तो यहाँ मैं दो डायरेक्शन बना देता हूँ। एक मैंने क्लॉकवाइज बना दिया बेटा, इसको मैंने प्लस हाफ बोल दिया 1/2। एक बेटा मैंने यहाँ पर माइनस हाफ 1/2 बोल दिया। क्लियर? माइनस 1/2 कौन सा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब लॉजिक से समझिए बेटा कि सर ये तो समझ में नहीं आया, मतलब कि कैसे ये सब शेल में घूम रहा है, कैसे ऑर्बिटल में जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है। समझना मेरी बात, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बेटा कभी अपन होटल में जाते हैं, ठीक, कहीं अपन बाहर घूमने गए, होटल में गए, ठीक है, तो होटल में बेटा फ्लोर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपके पास में एटम में भी अलग अलग फ्लोर होते हैं। इन फ्लोर को क्या बोला जाता है बेटा? शेल। जैसे होटल में फ्लोर कौन से होते हैं आपके पास में? जैसे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड होता है, मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ठीक है, ऐसे फ्लोर्स हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास में शेल है, तो अगर अपन होटल में गए और वहाँ पर अपन बेटा थर्ड फ्लोर पर हैं, तो एक चीज़ सोचिए, क्या अपन थर्ड फ्लोर पर जहाँ रह रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी रूम में रह रहे होंगे या थर्ड फ्लोर के किसी पैसेज में, किसी गैलरी में पड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं रूम में तो रहेंगे बेटा। क्लियर? ऑब्वियस। तो अपन ये रूम में है, मान लो ये रूम है। ठीक है, ये रूम आपके पास में किसका काम करता है बेटा? सब शेल का। ये जो रूम है आपके पास में, इस रूम को किससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं? सब शेल से। ठीक है, क्लियर? तो होटल मतलब एटम, फ्लोर मतलब इसके शेल, जैसे ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ठीक है, क्लियर? इसके बाद फ्लोर पे तो अपन रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं बेटा? रूम के अंदर रहते हैं। ठीक है, रूम के अंदर रहने का मतलब शेल के अंदर भी क्या होता है? कुछ सब शेल होता है। ये सब कुछ बिल्कुल एक इमेजिनरी सा है, लेकिन होता है बेटा ऐसा। क्लियर? ये सब शेल में है। ठीक, अब सब शेल के अंदर भी
एक ऑर्बिटल होता है। सब शेल के अंदर भी क्या होता है बेटा, आपके पास में ऑर्बिटल होता है। कैसे कि आप गए होटल में, होटल क्यों लेते हैं अपन, रेस्ट करने के लिए लेते हैं ऑब्वियसली, ठीक। तो रेस्ट करने के लिए बेटा होटल लोगे तो रूम होता है, रूम में कहाँ रहोगे, रूम में आप कहाँ मिलोगे बेटा, रूम में मिलोगे आप बेड पर। मान लीजिए ये येलो वाला बेड आपके लिए लगा दिया, रूम में कहाँ रहोगे बेटा, बेड पर, ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए आप आपके ऐसे फ्रेंड्स के साथ गए जिससे आपकी बहुत लड़ाई होती है, ठीक। तो बेटा दोनों, अगर डबल बेड है आपके पास में, ऑब्वियसली डबल बेड ही होगा, तो डबल बेड है तो कैसे सोओगे बेटा, एक बेटा ऐसे ऊपर की तरफ सिर करके और एक नीचे की तरफ सिर करके, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रूम था वो था सब शेल। रूम के अंदर भी क्या है बेटा, बेड है, रूम के अंदर भी क्या है, बेड है, क्लियर। और ये जो बेड है ना आपके पास में, ये किसका काम करेगा बेटा, ऑर्बिटल का। तो सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। जैसे रूम के अंदर बेड होते हैं वैसे ही सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। अब एक बेड पे बेटा दो जने सो सकते हैं, एक सो सकता है बेटा अपवर्ड, एक सो सकता है डाउनवर्ड, क्लियर, ठीक है। ऐसे अपन को यहाँ पर इनको रखना है। जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बेटा घूमता है क्लॉकवाइज, एक घूमता है आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा बोला गया। यहाँ तक का बेटा सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब दोनों को बेटा वापस से कंपेयर करा रहा हूँ, होटल एटम, फ्लोर शेल, ठीक। इसके बाद में फ्लोर पर रूम, शेल में सब शेल, रूम में बेड, सब शेल में ऑर्बिटल, क्लियर। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बेड पर पर्सन, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर सपोज दैट मैं बात करता हूँ कि एक फ्लोर पर कितने रूम्स होंगे, तो इसके लिए बेटा अलग अलग कैलकुलेशन होगी, क्लियर। क्योंकि हर फ्लोर पर आपके पास में एग्जैक्ट रूम सपोज दैट नहीं है, किसी पर बेटा 4 हैं, किसी पर 6 हैं, किसी पर 8 हैं, किसी पर 10 हैं, मान लो ऐसा, ठीक है। हर रूम में क्या नंबर ऑफ बेड भी आपके पास में इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप सिंगल गए तो बेटा आप सिंगल रूम ही लोगे, अगर आप डबल गए तो आप बेटा डबल रूम लोगे, अगर आप 3-4 दोस्त एक साथ गए तो आप बेटा 3-4 के बराबर का एक रूम लोगे, ठीक। अगर आप पूरा बारात ही लेकर चले गए होटल में तो एक बहुत ही बड़ा रूम लोगे, हॉल बोलेंगे जिसको फिर अपन, जिसमें बहुत सारे बेड होंगे, ठीक। तो ये तो डिपेंड करेगा आपके पास में कि आप कितनी साइज वहाँ पर गेन करना चाहते हो, तो उस रूम में बेटा उतने ही बेड होंगे, क्लियर। वैसे ही आपके पास में जितने इलेक्ट्रॉन अपन को फिल करना है तो बेटा वहाँ पर उस शेल में उतने ही ऑर्बिटल होंगे, रूम बेड, क्लियर, ठीक। किस फ्लोर पे कितने रूम होंगे ये कौन डिसाइड करेगा बेटा, इस शेल से डिसाइड होगा, इस सब शेल का, कि किस फ्लोर पर कितने आपके पास में रूम्स हैं। यहाँ तक कि आपको थोड़ी ज़्यादा नहीं थोड़ी बेटा पिक्चर कम से कम क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब आगे का सीन देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ पर अगर आपको दिखेगा बेटा 4 अपन ने बात की है, एक बात की शेल की, एक बात की बेटा सब शेल की, एक बात की बेटा ऑर्बिटल की, और एक बात की है कि भाई डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा, क्लियर, स्पिन की। तो ये 4 जो बात की है ना बेटा, ये 4 क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है। शेल रिप्रेजेंट करता है बेटा आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। सब शेल आपके पास में रिप्रेजेंट करेगा बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर को। कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी ना इनके लिए। तो बेटा शेल के लिए अपन ने क्या मानी, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल निकालने के लिए कौन सा माना अपन ने, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल निकालने के लिए बेटा, ऑर्बिटल निकालने के लिए यहाँ पर माना गया अपने पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब डाउनवर्ड घूम रहा है या अपवर्ड घूम रहा है, क्लियर, या क्लॉकवाइज बोल दो, एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, तो इसके लिए बोला गया बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, क्लियर। थोड़ा सा है ना अच्छा दिख रहा है ये, बहुत थोड़ा सा देख लेना बेटा। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं अपन के पास में, जो कि 4 अलग अलग लोकेशन को इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बेटा सपोज डेट अगर बात की जाए आपके पास में कि शेल को कौन रिप्रेजेंट करेगा,
कि सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैंने पूछा सबशेल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे सर एजीमुथल क्वांटम नंबर बता देगा सबशेल के बारे में सारी जानकारी। मैं पूछूंगा अगर कि ऑर्बिटल के बारे में कहाँ से मिलेगी अपन को सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी, तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैं पूछूंगा स्पिन के बारे में, स्पिन के बारे में तो याद ही नहीं रखना, दो ही होते हैं, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, या तो क्लॉकवाइज के लिए बोलेंगे अपन, ठीक ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, क्लियर। क्लॉकवाइज के लिए बोलेंगे बेटा तो प्लस हाफ बोल देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए बोलेंगे तो माइनस हाफ बोल देंगे। सबको बात क्लियर यहाँ तक बेटा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, पूरा फोकस करना, पूरा क्लियर। मैं इसको थोड़ा रफ करके अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, जिसमें अपन चारों क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं। देखिएगा बेटा, पता है बोर्ड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है छोटा है, मतलब छोटा नहीं है, टॉपिक बहुत बड़ा है, तो अपन करेंगे कुछ एडजस्ट इसी में। सबसे फर्स्ट होता है बेटा आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है बेटा अपन को, जो शेल होता है अपन के पास में, क्लियर, उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन n से, और ये यहाँ पर बताएगा उसकी एनर्जी को और साइज को, क्लियर, n से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड ही होता है बेटा आपके पास में कौन सा होगा कि सर एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अपन L से, किससे, L से, ठीक। बताता किसके बारे में, ये जो शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल मतलब समझ में आता है ना, शेल मतलब फ्लोर, सब शेल मतलब फ्लोर के अंदर रूम्स, ठीक। और देखिए बेटा ये बताएगा किस चीज़ के बारे में आपको, ये बताता है बेसिकली कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है अपन के पास में, क्लियर, इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो ये अपन के पास में बताता है बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होगा बेटा आपके पास में एंगुलर मोमेंटम होगा L+1 H अपॉन में 2 पाई भी आप बोल सकते हो, ठीक। या फिर आप इसको अंडर रूट L+1 और H अपॉन में 2 पाई को बेटा अपन H बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H के ऊपर कट लगाकर H बार बन जाता है आपके पास में, ठीक है। ये आपके पास में क्या बताएगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम। थर्ड बात करते हैं बेटा अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, बेटा M से, ठीक है, M से। थोड़ा सा देखना, M के नीचे लगा देते हैं बेटा अपन एक छोटा सा L, तो ये हो जाता है ml, ठीक। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, रूम के अंदर बेड को, मतलब सबशेल के अंदर ऑर्बिटल को, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स को, ठीक है। अब बेटा देखो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो मुझसे पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से ही, जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो वो कंफ्यूज मत हो जाओ ना कॉन्सेप्ट देख देख कर। कंफ्यूज होने का मतलब कि अपन ने तो बेटा बहुत अलग लेवल का पढ़ रखा है ना, अपन ने थोड़ा अलग पढ़ रखा था, तो ये तो YouTube पर डालने के लिए हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। अपन ने तो बहुत डीप स्टडी कर रखी है, इसमें PhD कर रखी है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिटल हो गया, ml से अपन ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बताता है अपन को, बताता क्या है, ये ऑर्बिटल्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ओरिएंटेशन को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिएंटेशन को, मतलब 3D में केस टाइप का मॉलिक्यूल आपके पास में वहां पर अरेंजमेंट करेगा, क्लियर, कि इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में घूमे, ठीक है। अभी थोड़ा आगे समझ में आएगा आपके पास में, जब इसमें आपके पास में px व्यू है, pz आएंगे, dx dy dzx आएंगे। ये नाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले से, ताकि आप थोड़े बहुत फैमिलियर हो जाएं कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, px py pz भी कुछ होता है क्या, अच्छा ठीक है, क्लियर।
ठीक, तो वो आएंगे तो अपन बात करेंगे कि भाई 3D में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन तो 3D में घूमेगा बेटा, ऐसे रिंग में थोड़ी ना घूमता रहेगा वहाँ पर। एटम ऐसा थोड़ी ना होता है जैसे अपन बोर्ड पे बनाते हैं, क्लियर। ये बोर्ड तो 2D है, ठीक, और मैं बनाऊंगा भी इस पर 2D, क्योंकि मेरी 3D की ड्राइंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है अपनी ड्राइंग पर पूरा भरोसा है। मैं बनाऊंगा ना बेटा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या सर ने क्या बना दिया। देखिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर को अपन ms से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? ms से, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे देखो बताता क्या है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ms जो होता है आपके पास में, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बेटा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, मेरे पास में ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं लिख दूंगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है आपके पास में s+1 का अंडर रूट h/2π। कि सर ये फॉर्मूला देखा सा लग रहा है। बिल्कुल बेटा देखा सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में जब एंगुलर मोमेंटम था तो L बोल दिया गया था, जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो S बोल दिया गया है। जो जिसकी वैल्यू वहाँ पर अपन उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में बेटा 4 क्वांटम नंबर होते हैं। इन चारों क्वांटम नंबर की कहानी होती है, बिल्कुल ध्यान से देख लो, क्लियर। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ आपको अभी, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी पर्टिकुलर शेल में कितने होते हैं, ठीक है। यही लिख देता हूँ बेटा फॉर्मूला एक, टोटल ऑर्बिटल प्रेजेंट इन शेल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर, 2n स्क्वायर नहीं, 2n स्क्वायर का तो मतलब आपके पास में सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। n स्क्वायर, मैंने बोला n स्क्वायर ही था, लिख मैंने 2n स्क्वायर दे दिया। भावनाओं को समझना बेटा, क्लियर। देखो तो n स्क्वायर होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये n का मतलब बेटा ऑर्बिट, के n = 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको अपन बचपन में k बोला करते थे। n = 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट, जिसको अपन l बोला करते थे। n = 3 मतलब m ऑर्बिट, क्लियर। 4 नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह नीचे कम है बेटा, ठीक है। 4 अपन इसको रफ करके फिर 4 पे PhD करेंगे। देखिए बेटा ये आपके पास में फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अभी उस पर डिस्कस करेंगे, वापस n स्क्वायर पे वापस आएंगे। अब बात आ चुकी है अपन के पास में कि भाई 1 2 3 ये जो है आपके पास में ये हैं ऑर्बिट, मतलब शेल। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, और एक मैं जरूर बनाऊंगा बेटा फिफ्थ भी, क्लियर। फिफ्थ के बाद में 6th और 7th आपके पास में कॉमन ही रहेगी, ठीक। तो ये शेल आ चुकी है अपन के पास में। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा कि अगर मैं बात करता हूँ कि ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में आपके पास में कितने सब शेल होंगे, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर में कितने रूम होंगे। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट फ्लोर में कितने रूम होंगे। तो ऐसे मत बोल देना कि सर ये तो जगह देखकर डिसाइड करेंगे अपन के कितने रूम निकल सकते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े कैसे क्या। इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा? एक फॉर्मूला, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि जो ये L होता है ना आपके पास में, ये L 0 to n-1 होता है, 0 to n-1, ठीक। 0 to n-1 का मतलब क्या है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लेना कि 0 से तो स्टार्ट करना है और n-1 तक चलना है। ये 0 का मतलब बेटा वो 0 नहीं होता कि सब कुछ 0, ठीक। इस 0 का मतलब होता है एक नंबर, जैसे अपन कंप्यूटर में डिजिट पढ़ते हैं ना 0 1 0 1 0 1, वैसे 0 का नंबर यहाँ पर एक डिजिट माना गया है, एक नंबर माना गया है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करना है और n-1 तक जितने भी नंबर आएंगे ना आपको उन सबको कैलकुलेट कर लेना है। थोड़ा सा मैं आपको पहले प्रैक्टिस करा देता हूँ इसमें, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे पास में n = 1 है, समझना बेटा n = 1 है, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, क्लियर।
अब दूसरा n-1 तक मेरे को चलना है, n की जगह कितना रखूँगा 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो 0 0 तो 0 ही होता है। क्लियर, मतलब n1 के लिए कितनी वैल्यू आएगी 0। ये ऐसी प्रैक्टिस के लिए अभी यहाँ पर करेंगे अपन पूरी PhD। ठीक है, दूसरा बेटा कि अगर मेरे पास में n = 2 है, n = 2 दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक, कि इसके लिए कितने रूम्स निकल के आएंगे, कितने सब शेल निकल के आएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से 0 से तो चलना है, 0 से तो चलना है। ठीक है, कहाँ तक चलना है बेटा, n-1 तक, तो n-1 करेंगे मतलब 2 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 1, तो इसके लिए 2 ही आपके पास में रूम निकले, एक निकला 0, एक निकला 1 सेकंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में एक ही निकला था 0, रूम नंबर 0। क्लियर, रूम नंबर 0, रूम नंबर 1। ठीक है, अगर थर्ड फ्लोर की बात करते हैं, थर्ड फ्लोर की बात करते हैं, n = 3 की बात करते हैं, पूरा फोकस करना बेटा, इसमें कितने रूम निकलेंगे आपके पास में, कि सर 0 से तो चलना है, और कहाँ तक चलना है, n-1 तक चलना है, मतलब 3 - 1 कितना होता है बेटा, 3 - 1 2। क्लियर, ये बहुत टिपिकल थी कैलकुलेशन, 3 - 1 मतलब 2। कैलकुलेशन करते टाइम बेटा बहुत ध्यान रखा करो, ठीक, यहाँ नहीं बड़ी बड़ी जगह कैलकुलेशन आती है, गलतियाँ हो जाती हैं बेटा, फिर एग्जामिनर है ना बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स देते हैं। क्लियर, तो थर्ड फ्लोर के लिए कितने रूम निकले आपके पास में 3, कौन कौन से, 0 से तो चलना था, n-1 तक चलना था, मतलब 2 तक चलना था, तो 0 भी आया, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, होल नंबर पे ही चलना है आपको। ठीक है, n = 4 के लिए अगर बात करोगे, अब तो बोल दो बेटा इजली कितने रूम आएंगे, 0 से चलना है। क्लियर, 0 से चलना है। ठीक, इसके बाद में कहाँ तक चलना है, n-1 तक, मतलब 4 - 1 तक चलना है, मतलब 3 तक चलना है, तो 0 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा, और फिर 3 भी आएगा। ठीक, तो कितने रूम निकल कर आएंगे बेटा, 1 2 3 एंड 4 रूम आपके पास में निकल कर आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात, n = 4 के लिए, तो n = 1 के लिए 1 रूम, n = 2 के लिए 2 रूम, n = 3 के लिए 3 रूम, n = 4 के लिए 4 रूम, मतलब जिस फ्लोर पे आप खड़े हो उस पर उतने ही रूम्स हैं, जिस फ्लोर पर आप खड़े हो उसमें उतने ही रूम्स हैं बेटा। जैसे फर्स्ट फ्लोर पर हो तो 1 रूम, सेकंड फ्लोर पर हो तो 2 रूम, थर्ड फ्लोर पर हो तो 3 रूम, फोर्थ फ्लोर पर हो तो 4 रूम निकले। क्लियर, मतलब फर्स्ट शेल के लिए कितने सब शेल आएंगे 1, सेकंड सब शेल के लिए कितने सब शेल आएंगे 2, थर्ड सब शेल के लिए कितने थर्ड शेल के लिए कितने सब शेल आएंगे बेटा 3, 4 के लिए कितने आएंगे, 4 के लिए आएंगे 4, n+n रूल। अगर अपन बात करते हैं बेटा फिफ्थ सब शेल की, आने तो कितने चाहिए यहाँ पर आपके पास में 5 आने चाहिए, 6 में 6 आने चाहिए, 7 में 7 आने चाहिए, बिल्कुल सही है, इतने ही आते हैं। लेकिन अपन के पास में बेटा इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि अपन इतने को फिल करें। अपन के पास में पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स अपन मानते हैं, तो 180 इलेक्ट्रॉन्स अपन के पास में। तो अभी बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा कि फर्स्ट शेल में 1 सब शेल, सेकेंड में 2 सब शेल, थर्ड में 3 सब शेल, फोर्थ में 4 सब शेल, फिफ्थ में बेटा फिफ्थ में भी 4 ही होंगे, अब 6 में भी 4 ही होंगे, 7th में भी 4 होंगे। क्लियर, ये 4 कौन कौन से होंगे आपके पास में, ये 4 ऐसे निकल के आएंगे बेटा 0 1 2 3, 0 1 2 3। क्लियर, अब इसको देखिएगा बेटा, मैं थोड़ा इसको अब रफ कर देता हूँ, है ना। क्लियर, और देखना बेटा, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए कि अपन ने बेटा रूम्स तो निकाल लिए, लेकिन अपन के पास पता है रूम्स तो ज़्यादा निकल गए। जो अपन का होटल था ना बेटा उसमें रूम्स तो ज़्यादा निकल गए, लेकिन इतने मेंबर्स ही नहीं है। मतलब सब शेल तो अपन के पास में बहुत सारे हैं, लेकिन इतने बेटा अपन के पास में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। देखिएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं होने का पता है, जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा बेटा, थोड़ी देर बाद, कि सर आप कहना क्या चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, होटल बड़ा बन गया अपना, जनता ही नहीं है इतनी, जनता तो बहुत कम है। क्लियर, देखो बेटा अभी समझ में आएगा आपको पूरी चीज़। सबसे फर्स्ट बात करते हैं 1 के लिए, कितना निकल के आएगा बेटा 0। क्लियर, क्योंकि 1 - 1 भी कितना हो जाएगा 0, और 0 से चलना था। 2 के लिए बात करूँ, एक वैल्यू आएगी 0,
एक वैल्यू आएगी बेटा 1, क्योंकि 2 - 1 कितना होता है 1, तो 0 से 1 तक। 3 - 1 कितना होगा 2, तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात। अब बेटा बात करेंगे 4 के लिए। ठीक है, मुझे तो पता था कि यहाँ जगह नहीं है, ठीक। तो 4 के लिए बेटा बात करेंगे ना, तो मैं एक काम करता हूँ, ये ना थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन रफ कर देता हूँ, क्योंकि आ गया अपन के तो समझ में, तो ये चीज़ आ चुकी है। तो मैं ये वाला है ना थोड़ा सा पोर्शन रफ कर देता हूँ, क्योंकि 4th और 5th अपन को काम में लेने बेटा। तो देखना बिल्कुल ध्यान से, ये विषय आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। क्लियर, नोट करने का मन नहीं हो बेटा तो सारे नोट्स टेलीग्राम पर अपलोडेड होते हैं, टेलीग्राम से भी जाकर बेटा आप नोट्स को देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी शीट्स आपके लिए रखी गई है कि पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो। देखो बेटा 4 के लिए मतलब n के लिए, n = 4 के लिए 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। क्लियर, क्योंकि 4 - 1 कहाँ तक जाता है 3 तक, तो 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 1 2 3, 4 - 1 3, तो 3 तक आ गए। अब n = बेटा 5 के लिए, आपके मन में आता होगा ना सर कि K L M N फिर आगे, फिर बेटा ऐसे चलता है K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। मान लो ऑर्बिट, क्या दिक्कत है आपको, शेल मान लो, बढ़ती ही नहीं, होती ही नहीं इतने अपन के पास। ठीक, देखो बेटा तो इसके लिए 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा तो 4 भी। लेकिन 4 तक अपन का काम ही नहीं चलता है बेटा, 4 तक अपन को इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं अपन के पास भरने के लिए, इसलिए अपन इसका जो ये 4 है ना, इसको बेटा पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, लेते ही नहीं, काम में ही नहीं लेते हैं। समझ में आई बात। ठीक, अभी आएगी थोड़ी देर बाद, अगर अभी भी नहीं आई हो ना बात समझ में बेटा, तो ये बात अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगी कि मैं बार बार एक ही चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि इतने तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने मानते हैं अपन, 118 इलेक्ट्रॉन मानते हैं बेटा, इतने तो अपन के पास में भी एलिमेंट अपन ने मेजर कर रखे हैं। ठीक है, कि भाई 118 से ज़्यादा अपन के पास में नहीं है अभी की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपके पास में फिल हो जाते हैं, ये 4 काम नहीं आता है। ठीक, अब देखिएगा बेटा, तो ये नंबर्स जो चल रहे हैं ना, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी आपके पास में 1 2 3 0 भी आ रहा है। क्लियर, तो नंबर्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस 0 को बोल रहा हूँ मैं S, 0 को क्या बोल रहा हूँ बेटा S, S का मतलब होता है शार्प। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेटा सीरीज के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। क्लियर, तो वो छोड़ो क्या होता है, एस का मतलब भी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि भाई शार्प होता है कि क्या होता है, फिर मैं बता देता हूँ चलो कि एस का मतलब शार्प होता है। 1 को बेटा अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी का मतलब आपके पास में यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ बेटा। क्लियर, 2 के लिए बेटा बोला जाएगा आपके पास में डी, डी का मतलब होगा बेटा आपके पास में डिफ्यूज। ठीक है, और बेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 को बोला जाएगा बेटा एफ, एफ का मतलब होता है आपके पास में फंडामेंटल। ठीक है, तो 0 को अपन ने रिप्रेजेंट किया बेटा एस से, 1 को रिप्रेजेंट किया पी से, क्लियर, 2 को रिप्रेजेंट किया डी से, और 3 को रिप्रेजेंट किया बेटा अपन ने एफ से। क्लियर, तो यहाँ पर समझना बेटा, ये आगे वाला जो है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो कि शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शेल के अंदर सब शेल। तो यहाँ पर इस 1 के लिए, इस फर्स्ट फ्लोर के लिए जो आपके पास में एक रूम है 0 वाला, इस 0 वाले रूम को, 0 नंबर वाले रूम को बोलेंगे अपन यहाँ पर कि फर्स्ट फ्लोर में S, क्योंकि 0 का मतलब क्या बोला बेटा अपन ने S। ठीक है, यहाँ पर 2 के लिए 0 वाले को क्या बोलेंगे बेटा 2S। 2 के लिए रूम नंबर 1 को, मतलब 1 को क्या बोला अपन ने P, तो 2P। क्लियर, 3 के लिए बेटा 3S, 3P और 3D। क्लियर, इसके बाद बेटा देखो आगे, यहाँ पर आओ,
4 बोलो S, 4 P, 4 D, इसके लिए बोलो बेटा 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब फोर्थ शेल में जो रूम नंबर थर्ड है, रूम नंबर थर्ड का मतलब हो रहा है सब शेल। क्लियर? तो 3 को क्या बोला बेटा अपन ने? F, तो 4F हो जाएगा आपके पास। क्लियर? सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ भी टिपिकल नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, 5 के लिए 5S, 5P, 5P, 5D, 5F। क्लियर? थोड़ा सा देखना बेटा, 6 के लिए भी अपन 4 ही मानेंगे, क्योंकि मैंने बोला है ना जैसे यहाँ 4 आ रहा है इसको काम में नहीं लेंगे। अब जब बात करेंगे ना अपन 6 की, तो 6 माइनस 1 कितना होगा? 5। कहाँ से चलेंगे? 0 से, तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो 4 5 को लेंगे ही नहीं अपन। क्लियर? तो 6 के लिए भी बेटा 4 निकल के आएंगे आपके पास में, 6S, 6P, 6D और 6F। ठीक है, ऐसे ही बेटा 7 के लिए भी निकाल लो कि 7S, 7P, 7D, 7F। क्लियर? अभी यहाँ तक भी पता है अपन के पास में ये 7F और ये 6F भी काम में नहीं आएगा बेटा। क्लियर? ये 7D भी काम में नहीं आएगा। कि सर ये तो समझ में नहीं आया कि काम क्यों नहीं आएगा। सब्र करो बेटा, अभी आगे समझ में आएगा कि काम क्यों नहीं आएगा। क्लियर है? तो बेटा अपन ने ये तो चेक कर लिया कि फ्लोर में रूम्स, फ्लोर में रूम्स तो अलग अलग बेटा अपन ने यहाँ पर 5th तक की बात की, फिर अपन ने 6 को एज इट इज सेम मेज़र किया और 7th को भी मेज़र किया। रूम आ गए। रूम के बाद क्या निकालना है अपन को? बेड। मतलब सब शेल के अंदर अपन को चाहिए अब ऑर्बिटल। सब शेल के अंदर क्या चाहिए बेटा अपन को? ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जैसे सब शेल निकालने का एक फॉर्मूला होता था ना, 0 से लेकर n-1 तक चलना है। कहाँ से कहाँ तक चलना है? 0 से लेकर n-1 तक चलना है। तो बेटा यहाँ पर भी अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर भी अपन फॉर्मूला लगाते हैं कि ml जो होता है वो -L2 प्लस L होता है। कितना होगा बेटा? -L2 प्लस L। समझ में आता है -L2 प्लस L का मतलब क्या है? -L से लेकर प्लस L तक चलना है। क्या सर ये तो समझ में आ गया। जैसे अगर 2 की वैल्यू है तो -2 से लेकर +2 तक चलना है। 1 है तो -1 से लेकर +1 तक चलना है। 3 है तो -3 से लेकर +3 तक चलना है। ऐसे चलते हैं बेटा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से, 4 निकाले ना अपन ने, 4 ही निकाले थे ना। एजिमुथल क्वांटम नंबर कितने निकाले अपन ने? 4। कौन कौन से? SPDF, SPDF 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो देखो बेटा S के लिए 0 था, P के लिए 1 था, D के लिए 2 था और F के लिए 3 था। ठीक? तो रूम नंबर 0 में कितने बेड होंगे? क्योंकि ये रूम था और ये बेड था, ये रूम था और ये बेड था। कितने बेड होंगे बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। -0 से +0, -0 से +0 का मतलब समझ में आ रहा है? 0 तो 0 ही होता है, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो। 0 यहाँ पर वो 0 नहीं है बेटा। कौन सा वाला? जो सब कुछ खत्म कर देता है कि सब 0 हो गया, वो 0 नहीं है। 0 का मतलब एक नंबर। ठीक है? P 1 वैल्यू है तो कितना बोलेंगे बेटा अपन इसके लिए? 1 से मतलब -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा +1, -0 सॉरी -1, -0 तो होता ही नहीं है, -1 0 +1। क्लियर? इसके बाद 2 के लिए -2 -1 0 +1 और +2। आ गया क्या बेटा समझ में? क्लियर? 3 के लिए तो बताओ, सिंपल है। कितना? -3 -2 -1 0 +1 और +2 और +3 भी ले लो, आएगा इसे। क्लियर? अब देखो बेटा, आपको अगर दिख रहा हो वहाँ पर अभी नीचे, बिल्कुल 0 का मतलब भी एक नंबर है।
ठीक है। तो 1 नंबर के लिए अपन 1 बॉक्स बनाएंगे, 3 नंबर के लिए 3 बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स मतलब बेड मान लो आप अभी, क्लियर, जो कि ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर बनेगा S के लिए 1 बेड। P में देखो बेटा 3 नंबर आ रहे थे, तो यहाँ कितने बेड बनेंगे? 3 बेड। D में कितने आ रहे थे बेटा? 5, तो यहाँ कितने बनेंगे आपके पास में? 5 बेड। और F में कितने बनेंगे बेटा? 7 बेड, क्योंकि 7 नंबर आ रहे हैं ना, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितने नंबर आ गए बेटा? 7 नंबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ कितने बनेंगे आपके पास में? 7 बेड बनेंगे। आई बात समझ में? ठीक, मैंने बताया था आपको पहले एक बार कि एक बेड पे कितने जने सो सकते हैं? 2। कैसे? एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ऐसे सुलाना है अपन को यहाँ पर, क्लियर, तभी काम चलेगा। ऐसे नहीं कि सर के दोनों साथ साथ भी तो सो सकते हैं, नहीं सो सकते बेटा, साथ लड़ते हैं वो दोनों। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास में? 2। कितने? 2। कौन कौन से 2? एक आएगा बेटा प्लस हाफ स्पिन का, एक आएगा माइनस हाफ स्पिन का। एक को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से, एक को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ऐसे, हाफ एरो का अपवर्ड का साइन लगाकर एक को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे डाउनवर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्लियर, मतलब 2 पर्सन एक बेड पर आ गए, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। बात समझ में आई? क्लियर। तो बेटा ये था आपके पास में कॉन्सेप्ट, फ्लोर, रूम, बेड और अपवर्ड डाउनवर्ड। क्लियर। जितने नंबर का फ्लोर है उसमें उतने ही रूम्स होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर अपन ने रूम की 4 कैटेगरी डिवाइड की बेटा, कौन कौन सी? S P D F। ये S P D F पता है क्या होता है? ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल के, आपने देखा होगा ना, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं। ये वही बेटा 4 रूम्स एक तरीके से, S P D F। S रूम में आपके पास में, S रूम में एक ही बेड होगा जिसमें 2 जने सो सकते हैं। P में आपके पास में 3 बेड होंगे, क्लियर, जिसमें 6 जने सो सकते हैं। 3 बेड पर ऑब्वियसली एक पे 2 सोएंगे, तो 3 पर 6। दिमाग में मत लाना सर, हम तो जब दोस्तों के साथ जाते हैं ना तो 8 10 15 20 भी सो सकते हैं। क्लियर। तो बेड के ऊपर बेड के नीचे ऐसा नहीं करना बेटा, क्लियर, बिल्कुल बाइज्जत सोना है आपको। डी में क्लियर कितने बेड होंगे आपके पास में? 5। और एफ में कितने होंगे बेटा? 7। यहाँ तक बात क्लियर है कि सबको समझ में? ठीक है। अब देखते हैं बेटा कि ये तो सर हमें सारा समझ में आ गया। इधर आओ कि फर्स्ट ऑर्बिट में 1s होता है, देख लो। सेकंड ऑर्बिट में 2s और 2p होता है कि सर ये सेकंड ऑर्बिट है, इसमें 2s भी होगा 2p भी होगा, बिल्कुल सही बात है। थर्ड में देख लो बेटा, थर्ड में 3s 3p और 3d होगा, 3s 3p और 3d होगा। तो यहाँ पर थर्ड में 3s 3p और 3d होगा। 4 में देख लो 4s 4p 4d और 4f होगा। 5 में देखोगे अब तो कॉमन चलेगा बेटा, 5s 5p 5d 5f, f से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लियर। साइंस ने बेटा अभी इतनी तरक्की की है, f तक ही पहुँचे अपन, पता नहीं आगे पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। 6p 6d 6f, इसके आगे 7s 7p 7d और 7f। यहाँ तक तो बेटा अपन की पीएचडी पूरी कंप्लीट हो गई है, समझ लो आराम से। अब मुद्दे की बात, s कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। s क्या 1p दिख रहा है कि आपको? 1p नहीं होगा बेटा, कहाँ पर होगा? 2p होगा। मतलब p कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। d कहाँ से स्टार्ट होगा? थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और f कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। मतलब s फर्स्ट ऑर्बिट से चालू हो जाता है, p सेकंड ऑर्बिट से आता है, d थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है और f फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है बेटा? शेल और ऑर्बिट में बोल रहा हूँ, क्लियर। बाकी आगे चलने पर मैं शेल, सब शेल और ऑर्बिटल बोल रहा हूँ, ऑर्बिट नहीं बोल रहा हूँ बेटा, क्या बोलूँगा उसको? ऑर्बिटल, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। बच्चे पता है इसी जगह बहुत से कंफ्यूज रहते हैं, ऑर्बिट ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल नहीं, सब शेल ऑर्बिटल।
बिल्कुल माइंड में क्लियर रखो। क्लियर? ऑर्बिट, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, बस खत्म काम। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बेटा एटम बन गया अपन के पास में। क्लियर? एटम के अंदर बेटा आपके पास में ऑर्बिट आ गए, मतलब शेल आ गए। शेल के अंदर बेटा आपके पास में सब शेल आ गए। सब शेल के अंदर आपके पास में ऑर्बिटल आ गए। क्लियर? अब बात की जाएगी इसको भरने की, मतलब एक होटल तो बना के खड़ा कर लिया अपन ने, लेकिन अब बेटा इसमें जनता भी तो रहनी चाहिए। क्लियर? गेस्ट भी तो आने चाहिए, तभी तो काम चलेगा। ठीक, तो अब इसमें बेटा गेस्ट कौन होंगे आपके पास में? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में मस्त हैं वो तो आराम से। ठीक, इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा अब। ठीक है, तो अगर आप कहीं होटल में जाते हो तो बेटा आप कौन सा रूम लेते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। क्लियर? जहाँ पर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, मतलब आपको अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील होगी, कंफर्ट जोन में ही नहीं रह पाओगे आप। क्लियर? तो आप बेटा किस रूम को चूज करोगे जहाँ पर एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जोन आपका कंफर्ट। क्लियर? तो वही बेटा सेम काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा या किस सब ऑर्बिटल में जाएगा या किस ऑर्बिट में जाएगा जहां पर एनर्जी कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि एनर्जी के कम होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। देखा होगा ना आपने कि कोई स्टूडेंट अगर क्लास में जो घर से बहुत ज़्यादा खा पी कर आ जाता है, ठीक है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, फिर उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम रहती है, बार बार अंदर बार करता है कि सर। क्लियर? और जो बेटा सपोज डेट स्कूल से आया, स्कूल से आते कोचिंग आ जाते हैं, ठीक, खाने का भी टाइम नहीं मिलता, दिन भर पढ़ते रहते हैं, तो आपने देखा होगा उनमें एनर्जी नहीं होती। एनर्जी नहीं होती तो बेटा वो एक ही जगह बैठे रहते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। टीचर आते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो बैठे रहते हैं मस्त। क्लियर? एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों क्या है बेटा? एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर? वैसे ही बेटा यहाँ पर जिसमें एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, क्योंकि उस आपके पास में ऑर्बिट की, ऑर्बिटल की, सब शेल की, शेल की एनर्जी कम होने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बात क्लियर है? तो एनर्जी कम चाहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए। क्या पता कैसे लगाएं कि एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी? तो इसके लिए बेटा अपन के पास में एक नंबर्स होते हैं n+l नंबर्स, जिसको अपन n+l रूल बोलते हैं। ये n और l क्या है? n का मतलब है आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको अपन ने n से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर? और l क्या है बेटा आपके पास में? l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इन दोनों के नंबर्स को जोड़ते हैं। क्लियर? और जो नंबर्स निकल के आते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उन पर्टिकुलर सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी को। क्लियर? तो जिन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी यहाँ पर कम होगी उसमें अपन इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अब मैं सब ऑर्बिटल के मुद्दे पर आ चुका हूँ बेटा। अब थोड़ा सा यहाँ पर बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना सब ऑर्बिटल का, कि कैसे अपन n+l रूल को फॉलो करेंगे। n+l रूल, n+l रूल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्लियर? कुछ भी नहीं का मतलब ये नहीं कि सर कुछ भी नहीं तो पढ़ाई क्यों रहे हो आप, मतलब सिंपल है। देखो बेटा ऑर्बिट कौन कौन से निकले थे अपन के इसमें? ऑर्बिट नहीं, अपन बात करेंगे शेल, सब शेल, ऑर्बिटल वाले कॉन्सेप्ट में। क्लियर? तो अपन क्या बात कर रहे हैं बेटा? सब शेल कौन कौन से निकले थे अपन के पास में? सब शेल निकले थे बेटा 1s, 2s, 2p, फिर आया था 3s, 3p, फिर आया था बेटा 3d, फिर आपके पास में आया था 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5p, 5d, 5f। क्लियर? फिर 6s, 6p, 6d, 6f, फिर 7s, 7p, 7d और 7f। ये थे बेटा आपके पास में। क्लियर? देखिएगा बेटा बिल्कुल ध्यान से कि n का मतलब तो है आपके पास में ये आगे जो प्रिंसिपल क्वांटम लग रहा है ना बेटा, ये n मतलब क्या है? बोलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l का मतलब क्या है आपके पास में? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर? n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। दोनों के नंबर्स को क्या कर देना है? सम कर देना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा 1 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
ठीक। एस जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है और अपन ने इसको बोला था 0 को एस बोला था, याद है ना, क्लियर। तो इसकी जगह कितना रखेंगे बेटा 0, तो 1 + 0 1, इधर 2 प्लस एस को क्या बोला है 0, तो 2 + 0 2, यहाँ पर बेटा 2 + 1 कितना 3, यहाँ पर 3 + 0 कितना बेटा 3, क्लियर। नेक्स्ट 3 + 1 4, नेक्स्ट 3 + 2 5, ओ माय गॉड बहुत टिपिकल कैलकुलेशन है बेटा ये तो। देखो नेक्स्ट 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, क्लियर। फर्स्ट स्टैंडर्ड की याद आ रही है ना बेटा। 5 + 0 5, 5 + 1 6, 5 + 2 7 और 5 + 3, 5 + 3 मतलब 5 + 3 मतलब 8, आगे आओ, क्लियर। 6 + 0 6 + 0 6, 6 + 1 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 7 + 0 7, 7 + 1 8, 7 + 2 9 और 7 + 3 10, क्लियर। तो ये सारे अपने के पास में बेटा आ गए। अब जितना बड़ा नंबर उतनी ज़्यादा एनर्जी, क्लियर। तो बेटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, बिल्कुल ध्यान से, कि n + l बढ़ने से बढ़ती है एनर्जी, क्या बेटा n + l बढ़ने से बढ़ती है एनर्जी, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कम हो जाती है स्टेबिलिटी। तो याद है ना अपन कहाँ चल रहे थे बेटा, होटल। और होटल में बेटा कौन सा रूम लेंगे अपन, जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, मतलब एनर्जी कम हो। तो एनर्जी कम सबसे पहले किसकी है 1s की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे सारे 1s में। सारे तो नहीं होते क्योंकि s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये तो अपन ने PhD कर ली बेटा, ठीक है। कि s में तो आपके पास में एक ही बॉक्स बनता था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ठीक। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बेटा 1s में, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, यहाँ पर इधर देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, सबसे पहले का मतलब पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो जाएंगे सारे 1s में। फिर इसके बाद में देखो 1 के बाद क्या दिख रहा है बेटा 2, तो फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर 2 किसके लिए आ रहा है 2s के लिए। फिर आगे आओ, अब देखो 2p और 3s, 2p और 3s के दोनों के नंबर कितने कितने आ रहे हैं, 3 3 आ रहे हैं। कि सर यहाँ भी ये भी 3 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है, क्या करें, क्लियर। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से, जब आपके पास में n + l की वैल्यू सेम होती है, क्या बोला मैंने, जब n + l की वैल्यू सेम होती है, जैसे यहाँ पर n + l की वैल्यू सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होती है बेटा। जिस सब ऑर्बिटल का आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा रहेगा, इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, क्लियर। तो 2p और 3s में पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p में। क्यों, क्योंकि 2p में जो 2 दिख रहा है ना आपको, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब अंदर वाला शेल है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अंदर वाले शेल में, फिर बाहर वाले शेल में आता है बेटा, क्लियर। तो जब नंबर सेम दिखेंगे ना आपको, तो पहले उसमें जाएगा जिसका आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है। तो इसका मतलब 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में, फिर इसके बाद 3s में, 3s के बाद आगे आओ बेटा, ये भी 4, ये भी 4, मतलब 3p भी 4 में आ रहा है और 4s भी 4 में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 3p में, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है। तो 3s के बाद में 3p, फिर 4s, आगे आओ 5 पर चलते हैं। अब देखो बेटा 3d भी 5 शो कर रहा है
और 4p भी 5 शो कर रहा है। क्लियर, 3d भी 5 शो कर रहा है और 4p भी 5 शो कर रहा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है। क्लियर, तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा 3d में, फिर जाएगा 4p में। क्लियर, 5 हो चुका, एक और 5 बच रहा है बेटा। ये देखो यहाँ पर भी 5 है, 5s। क्लियर, तो 4p के बाद इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा? 5p में। क्लियर, क्योंकि यहाँ 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, यहाँ 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। तो सबसे छोटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 की सीरीज में 3 का था तो 3d लिख दिया, फिर 4 का p था तो 4p लिख दिया, फिर 5 का s है तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 5s में। 5s के बाद कहाँ जाएगा? 5s के बाद बेटा 6 में जाएगा। तो देखो 6, इसके लिए भी 6 आ रहा है। अब मैं थोड़ा ऐसे क्लाउड सा बना देता हूँ, क्लियर, वरना समझ में नहीं आएगा, सब कुछ सेम तो दिखेगा। देखो ये क्लाउड वाला भी 6 है, ये भी 6 है, और वो रहा 6, ये भी 6 है। जल्दी बताओ बेटा। क्लियर, 5p भी 6 है, 4d भी 6 है और 6s भी 6 है। तो सबसे पहले 4d में, मतलब 5s के बाद में 4d में इलेक्ट्रॉन जाता है। क्लियर, 4d के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके पास में 5p में, और 5p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके पास में 6s में। क्लियर, 6s में। अब आप आगे की तरफ सोल्व करोगे ना बेटा, तो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके पास में 4f में, फिर जाएगा बेटा 5d में, फिर जाएगा 6p में, फिर जाएगा बेटा आपके पास में 7s में, फिर जाएगा 5f में, फिर जाएगा आपके पास में 6d में, और फिर फाइनली जाएगा आपके पास में 7p में। क्लियर, और वहाँ पर 118 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। क्लियर, तो ये आप बाकी के ट्राई करके देखना बेटा, ऐसी सीरीज बना लेना अप से लेके डाउन तक की। ठीक, अब इसमें बेटा ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, कि ट्रिक क्या होती है आपके पास में ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। ट्रिक क्या होती है बेटा कि पीरियोडिक टेबल में अपन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो 118 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपन को 118 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करना होता है। ठीक, तो अपन को ये तो पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में फिल होंगे, तो इस ऑर्डर को भी थोड़ा अच्छे से लिखेंगे अपन पीरियड्स वाइज। तो देखिए बेटा कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा बोर्ड को मैं अच्छे से रफ कर लेता हूँ एक बार। देखिए बेटा, अपन के पास में पीरियोडिक टेबल में पता है 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड। फर्स्ट पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में जाते हैं, पीरियड्स तो समझ में आता है ना आपको, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल चलता है पीरियड्स होते हैं, जो वर्टिकल चलते हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में आपके पास में कौन सा आएगा बेटा? 1s में। क्लियर, सेकंड में अगर अपन बात करेंगे तो सेकंड में आएगा बेटा आपके पास में 2s और 2p। थर्ड पीरियड में बात करेंगे तो आएगा बेटा 3s, फिर आएगा उसके बाद 3p। फिर फोर्थ पीरियड में बात करेंगे, अब देखना बेटा 3s 3p के बाद में 4s 3d फिर 4p। क्लियर, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन जाता है आपके पास में 3d में, फिर इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा 4p में। 5 के बाद बेटा फिफ्थ में अगर बात करेंगे तो 5s फिर 4d फिर 5p। 6 में अगर बात करेंगे तो बेटा अपन 6s के बाद 4f में जाएगा, फिर 5d में जाएगा, फिर उसके बाद में 6p में जाएगा। और 7th में अगर अपन बात करते हैं तो 7s में जाएगा। क्लियर, इसके बाद में 5f में जाएगा, 6d में जाएगा, और 7p में बेटा मैं नहीं भर रहा हूँ क्योंकि आज तक ही पूरे अपन को लास्ट तक के इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले, मतलब एटम ही नहीं मिले लास्ट तक के। क्लियर, तो ये ब्लैंक ही छोड़ रहे हैं अपन क्योंकि पूरे 118 एलिमेंट्स तो डिस्कवर नहीं हुए ना अभी, तो यहाँ पर खाली हैं बेटा। ठीक है, p में आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मतलब 6 एलिमेंट्स यहाँ पर फिल होते हैं बेटा, तो पूरे 6 कंप्लीट अपन को मिले नहीं एलिमेंट। अब देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूँ
कि कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो सबसे पहले 1s फिल करेंगे, 1s के बाद में 2s फिल करेंगे, फिर 2p फिल करेंगे, 2p फिल हो जाएगा, फिर 3s में आएंगे, फिर 3p में जाएंगे, फिर 4s में आएंगे, फिर 3d में जाएंगे, फिर 4p में जाएंगे। ऐसे अपन लाइन वाइज आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। क्लियर? ठीक है। थोड़ा सा बेटा समझाने के लिए यहाँ पर मैंने इसको खाली छोड़ा है। खाली छोड़ने का रीज़न क्या है कि अभी तक अपन को पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन मिले नहीं है। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे इस ऑर्डर को? क्लियर? कि भाई 1s के बाद 2s के बाद 2p, फिर उसके बाद में 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d। तो ऐसे अपन याद कैसे करेंगे? क्लियर? याद करने के लिए बेटा एक ट्रिक आपके पास में देखिए। एस से आपको किसका नाम याद आता है? एस से कोई भी नॉर्मल नाम याद रख लीजिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया बेटा सुरेश, क्या बोल दिया? एस से आपको सुरेश नाम याद आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले बोलेंगे अपन सुरेश, फिर बोलेंगे अपन सुरेश पी, थर्ड में बोलेंगे बेटा सुरेश पी। क्लियर? फोर्थ पीरियड में बोलेंगे अपन सुरेश डी फॉर बेटा माउंटेन ड्यू का ड्यू पी। क्लियर? कुछ बच्चे बेटा इसको दवा पी भी कर लेते हैं, सुरेश दवा पी, दवा मतलब दवाई। क्लियर? कुछ बच्चे दारू भी कर लेते हैं बेटा कि सुरेश दारू पी। ठीक? ये तो सब डिपेंड करता है कि सुरेश की इच्छा क्या है। क्लियर? सुरेश को बेटा अगर डर के आगे निकलना है तो वो ड्यू पिएगा। सुरेश को अगर बेटा तबीयत ख़राब है तो दवा पिएगा। सुरेश को बेटा अगर किसी नाले में जाकर गिरना है, क्लियर? देखा होगा ना आपने, दारू पीने के बाद बहुत से नाले में पड़े हुए रहते हैं। सुरेश को नाले में गिरना है तो वो दारू पी लेगा। सुरेश के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सुरेश दारू पी। नेक्स्ट, सुरेश फिर दारू पी। नेक्स्ट, सुरेश फिर दारू पी नहीं पाया। क्लियर? बहुत ओवर होगी उसके। देखो अब कैसे बेटा ट्रिक। सुरेश पी, सुरेश को बुलाया, 2 बार पिलाया। सुरेश पी, फिर सुरेश दारू पी, सुरेश फिर दारू पी, सुरेश फिर दारू पी में गया। क्लियर? ये तो इसकी ट्रिक होगी बेटा। अब याद रखना कि ये नंबर्स अपन ने जो लिख रखे हैं कैसे लिख रखे हैं। मैंने आपको बताया था बेटा कि एस स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ऑर्बिट से, पी स्टार्ट हुआ था सेकंड ऑर्बिट के शेल से, डी स्टार्ट हुआ था आपके पास में थर्ड से, और एफ स्टार्ट हो रहा था अपन के पास में फोर्थ से। याद है 4f आ रहा था, 3d सबसे पहले आया था, 2p सबसे पहले आया था, और s तो 1s से स्टार्ट हो गया था। तो s 1 से स्टार्ट हो गया था तो बेटा यहाँ लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7, s खत्म। p 2 से स्टार्ट हुआ था तो p के लिए 2, p के लिए 3, p के लिए 4, p के लिए 5, p के लिए 6, p 7 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलते हैं अपन को। d के लिए अगर अपन बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर आपके पास में d थर्ड से स्टार्ट हुआ था तो 3d 4d 5d 6d, f 4 से स्टार्ट हो रहा था तो 4f और 5f। क्लियर? सिंपल है बेटा। ट्रिक आपको बस आनी चाहिए, ट्रिक भूले तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? और ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट से 1s स्टार्ट हो गया था, सेकंड ऑर्बिट से बेटा आपके पास में 2s फिर 2p आ गया था, थर्ड में आपके पास में 3s 3p और 3d आया था, फोर्थ में आपके पास में 4s 4p 4d और 4f भी लॉन्च हो गया था। तो s तो 1 से ही लॉन्च हुआ था, p 2 से लॉन्च हुआ था, d 3 से लॉन्च हुआ था, और f फोर्थ शेल से लॉन्च हुआ था। क्लियर? तो यहाँ तक कि बेटा आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है? अब बेटा आगे बात करते हैं। देखो कि अगर बात की जाए एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके पास में? एस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एस का निकलते थे ना बेटा अपन, तो एस में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन दिखते थे आपको आते हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, एस में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा आपके पास में? 2। मतलब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 2। सेकंड पीरियड में अगर बात करते हैं बेटा अपन, ये सेकंड पीरियड में 2 तो जाएंगे एस में, 6 जाएंगे पी में, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा बेटा?
8, थर्ड में 2 तो जाएंगे एस में, 6 जाएंगे पी में, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। फोर्थ पीरियड में बात करोगे आप तो 2 तो जाएंगे बेटा एस में, 10 जाएंगे डी में, और पी में कितने जाएंगे, पी में जाएंगे यहाँ पर आपके पास में 6, तो कितना हो जाएगा बेटा 18, इधर भी 18 और इधर 32, इधर इनकम्प्लीट, क्योंकि 7p तो खाली है ना, अभी पता नहीं चल रहा उसका, अपन को पूरा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है। क्लियर। तो फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। क्लियर। ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 है ना बेटा, इनको बोला जाता है मैजिक नंबर। क्या बोलेंगे अपन इनको, मैजिक नंबर। जादू करेंगे बेटा इनसे अपन आगे जाकर। 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्लियर। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हीलियम, हीलियम में तो होते हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 2 + 8, भाई सेकेंड पीरियड जब फिल करोगे आप तो कितना आ जाओगे बेटा 10, 10 का मतलब नियॉन, 10 + 8 कितना 18, ऑर्गन, 18 + 18 कितना होगा बेटा 36, ज़ेनॉन, 36 + 18 54, रेडॉन, 54 + 32 कितना हो जाएगा बेटा 86, ज़ेनॉन के बाद में रेडॉन। क्लियर। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात बेटा ये है कि जब 1s2 में आपने s में जब 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपके पास में हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको है ना हल्का सा दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा होगा, अब चल क्या रहा है। अब आ चुके हैं बेटा अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का जो अपन ने एड्रेस निकाला ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, उससे बेटा अब अपन इलेक्ट्रॉन को उनकी सही जगह पर भी पहुंचाएंगे एटम के अंदर। इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। कैसे फिल करते हैं देखते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है। देखिए नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। क्लियर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ गया आपके पास में। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जहाँ तक अपन ने जब पढ़ ही लिया क्वांटम नंबर इतना अपन पहुँच गए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लगे हाथ तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक, देन इसके बाद में क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो हाइड्रोजन होता है ना बेटा, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये याद था नहीं था आपको, ये याद होना चाहिए बेटा। क्लियर। लिथियम में 3, बेरिलियम में आपके पास में 4 और बोरोन में आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले अपन 5 भर के देख लेते हैं क्योंकि जगह ही नहीं जाता। तो 1 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा बेटा 1s में, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2। तो यहाँ पर आपके पास में 1s में इलेक्ट्रॉन तो जब एक ही है क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 1 है तो इलेक्ट्रॉन एक है, तो बेटा यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऊपर लिख देंगे 1s1। क्लियर। और एस के लिए बेटा एक बॉक्स बनता है, याद है ना आपको, एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपन उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिख देंगे भी। ठीक। फिर देन हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम में बेटा आपके पास में इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पर एक बॉक्स, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। क्योंकि अपन को पता है एक +½ स्पिन है और एक -½ स्पिन है। लिथियम की बात करो बेटा, लिथियम की, लिथियम में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन 1s में। अब s में तो आते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी लिथियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बचेगा ना, एक आगे चला जाएगा। आगे कहाँ जाएगा, पहले तो जाएगा 1s में 2, ये फिल हो गया बेटा पूरा, फिर आगे जाएगा 2s में, 2s में भी कितने 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में एक बॉक्स में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 और 2s का एक बॉक्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं बेटा बेरिलियम की। बेरिलियम में आपके पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले जाएंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जाएगा 2s में। अब 2s में भी कितने जा सकते हैं 2, तो यहाँ तक 2s2 भी आपके पास में कम्प्लीटली फिल हो गया। अब इसके बाद बात करो बेटा बोरोन की। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो जाएगा बेटा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इसके बाद में जाएगा बेटा आपके पास में 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितने 5, 4 तो फिल हो गए, बचा एक आगे चला जाएगा कहाँ पर 2p में, तो कितना आएगा बेटा 2p1। अब p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा p में।
क्लियर। तो कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और नियोन का कहाँ तक चला जाएगा, P1 P2 P3 P4 P5 P6, P6 पे नियोन आकर आपके पास में इसको फिल कर देगा। इसके बाद बात करते हैं सोडियम की, ध्यान से समझना बेटा। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे आपके पास में 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले आएगा 1s में, तो 1s2, सेकंड में बात करेंगे बेटा 2s2, फिर आएगा आपके पास में 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद में आएगा बेटा 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीटली फिल हो गए सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 गए, फिर 2 गए, फिर 6 गए, फिर 1 गया। क्लियर। तो ये होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको फिल कैसे करते हैं अपन, बिल्कुल ध्यान से, कि जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, p में 6 इलेक्ट्रॉन थे, बिल्कुल ध्यान से समझकर। क्लियर। 6 इलेक्ट्रॉन को बेटा कैसे फिल करेंगे, पहले डालेंगे अपन सारे इलेक्ट्रॉन को एक ही ओरिएंटेशन में। क्लियर। मतलब पहले अपन ने सब बेटा क्लॉकवाइज भर दिए। इसके बाद पेयरिंग करते हैं, मतलब ये 4th गया, ये 5th गया और ये 6 इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है। फिर 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बेटा इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। यहाँ तक बस समझ में आ गई। तो बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि अगर आपके पास में ऐसे बॉक्सेस होते हैं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन सबके अंदर देते हैं, फिर उसके बाद में बेटा पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना आपके पास में, ये कॉन्सेप्ट अपन आगे की तरफ पढ़ेंगे। क्लियर। जब प्रॉपर एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे होंगे तब बेटा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे कि हुंड का रूल क्या था आपके पास में, पाउली का रूल क्या था आपके पास में, हाफ-बाउ का रूल क्या था आपके पास में, उनके अकॉर्डिंग होते हैं ये हुंड, पाउली, हाफ-बाउ के अकॉर्डिंग अपन थोड़ा बहुत यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब ये हुंड, पाउ, हाफ-बाउ आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि बस सिर्फ सुनना है, फैमिलियर हो जाओगे इन नामों से, फिर बाद में आपके पास आएंगे से ये सारे। क्लियर है यहाँ तक का। ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस टाइप से अपन बना लेते हैं बेटा। क्लियर। एक रैंडम सी करके देख लेते हैं, कैल्शियम की करके देख लेते हैं। क्लियर। चलो जिंक की कर लेते हैं बेटा, Zn की, जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 30। मैंने बोल रहा था 30 तक तो कंपलसरी बेटा एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ज़्यादा भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कर लो 118, कोई दिक्कत नहीं है। 1s2, फिर उसके बाद में 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10 में ये कंप्लीट फिल हो जाएगा बेटा। करके देख लेना, ये ऑर्डर आएगा आपके पास में। 30 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले गए बेटा 2, बचे कितने 28, फिर गए 2, कितने बचे 26, फिर गए 6, कितने बचे 20, फिर गए 2, कितने बचे 18, फिर गए 6, कितने बचे बेटा 12 में से फिर गए 2, कितने बचे 10, और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 10, तो 3d10 तक आपके पास में आ गया। क्लियर। ऐसे बेटा अपन को फिल करके देखना है। क्लियर। अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ नहीं रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं बेटा क्वांटम नंबर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्वांटम नंबर। क्लियर है यहाँ तक का, सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा क्वांटम नंबर। ठीक है। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। अब इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं अपन के पास में, कुछ क्वेश्चंस की इनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये काम आएगी बेटा अपन के पास में कि अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट आपके पास में किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, एटॉमिक नंबर कितना है, वगैरह वगैरह सब कुछ। क्लियर। तो इस लेक्चर के बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना आपके पास में कॉन्सेप्ट्स का, वो कॉन्सेप्ट बेटा अपन पीरियोडिक टेबल के थोड़े बहुत, मतलब जो एलिमेंट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उनको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात। ठीक। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए बेटा, कर दो अभिषेक पोज। देखिए बेटा, क्वांटम नंबर्स पे जो क्वेश्चंस अपन के पास में आते हैं वो क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। क्लियर। मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन रखे हैं बेटा यहाँ पर, सिंपल ही है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बेटा, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के लिए ऑर्बिटल कितने होंगे। तो देखिए बेटा, अगर अपन बात करते हैं शेल, कौन सा शेल है आपके पास में 3rd, इसमें बेटा सब शेल का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना आएगा बेटा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। क्लियर। 0 के लिए अगर बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब ही क्या होता है आपके पास में, ऑर्बिटल जो पूछा गया है। ठीक है। तो ऑर्बिटल कितना आ जाएगा बेटा, 0 में आपके पास में एक ऑर्बिटल होता है क्योंकि s होता है,
1 वाले में 3 होते हैं बेटा, -1 0 +1, और इसमें आपके पास में 2 होते हैं, 2 होते हैं ना, तो -2 -1 0 +1 +2, तो कितने आ जाएंगे बेटा इसमें आपके पास में 5 आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास में यहाँ पर 5 + 3 8, 8 + 1 9। ठीक, दूसरा तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शेल के अंदर मैक्सिमम ऑर्बिटल आपके पास में कितने आते हैं बेटा, n², तो 3 का दिया था तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9। अगर वो आपको 4 का देता तो कितना हो जाता बेटा, 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल आ जाते हैं। ऐसे कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज 5। एटॉमिक ऑर्बिटल कितना दे रखा है बेटा 5। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल, पॉसिबल वैल्यू बोली उसने, क्लियर। तो यहाँ पर बेटा देखो शेल कौन सा बोल रहा है, 5th बोल रहा है। 5th शेल के लिए पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी और 4 भी आएगी, क्योंकि अपन कहाँ तक चलते हैं n-1 तक, याद है आपको n-1 तक। तो 5 - 1 कहाँ तक आएंगे बेटा 4 तक, तो 0 से लेकर 4 तक आपके पास में आएगा यहाँ पर, क्लियर। पॉसिबल वैल्यू ऑफ L कितनी दिखेगी बेटा, कितनी पॉसिबल वैल्यू है 5। ये तो मैंने बताया था ना, जिस फ्लोर पर जितने रूम होते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर पर एक ही रूम होगा, सेकंड फ्लोर पर 2 रूम होंगे, तो 5th में कितने होंगे बेटा आपके पास में 5th रूम होंगे, 5th फ्लोर मतलब शेल, 5 रूम मतलब आपके पास में सब शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n डेट अलाउ g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। g ऑर्बिटल कौन से मिनिमम आपके पास शेल में एग्जिस्ट करेगा। देखो बेटा 0 को बोला अपन ने s, 1 को बोला अपन ने p, 2 को बोला अपन ने d, 3 को बोला अपन ने f, f के बाद आएगा 4 में g। तो ये दोनों क्वेश्चन एक तरीके से सेम ही थे बेटा, क्लियर, कि g ऑर्बिटल सबसे छोटा कौन सा शेल बनेगा 5th शेल, जिसमें g ऑर्बिटल लॉन्च हो जाएगा आपके पास में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय √L L+1 h/2π। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ s इलेक्ट्रॉन। पता है ना बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर में s के लिए कितनी वैल्यू रखी जाती है 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में 0 0 + 1 h/2π, ये अंडर रूट नहीं रहता है, क्लियर, h/2π, तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब कुछ कितना आ जाएगा बेटा 0। अगर s की जगह वो आपसे बेटा p के लिए पूछ लेता तो यहाँ पर 1 रखते, d के लिए पूछ लेता तो यहाँ 2 रखते, f के लिए पूछ लेता तो यहाँ 3 रखते, क्लियर। तो इस टाइप के बेटा आपके पास में क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि लास्ट क्वांटम नंबर बताना है बेटा आपको, जैसे अगर मैंने बोलता हूँ कि चेक लास्ट 4 क्वांटम नंबर ऑफ कार्बन एटम लास्ट। तो अब देखिए बेटा कार्बन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1s2 2s2 2p2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है p में जा रहा है, तो p में कितना जा रहा है बेटा 1 और ये गया 2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। p के लिए आपके पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू होती है, ये होती है बेटा -1, ये होती है 0 और ये होती है बेटा +1, बिल्कुल ध्यान से। अब इसके लिए 4 क्वांटम नंबर निकालने अपन को। देखो बेटा n कितना दिख रहा है, जो लास्ट में जा रहा है 2 में जा रहा है, l कितना दिख रहा है p में जा रहा है, मतलब p के लिए क्या बोलेंगे अपन 1, ठीक। नेक्स्ट ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन से में जा रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन 0 वाले में, क्लियर। s ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो बोल देंगे बेटा अपन +12। किसी के लिए भी अपन ऐसा निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन करना बेटा ऑर्बिटल्स की बहुत ही सिंपल होता है, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन थोड़ा पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक टेबल के बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर वापस से बेटा अपन ये SPDF जो बनाया अपन ने, इनके ओरिएंटेशन चेक करेंगे कि भाई कैसे कैसे इनके शेप्स होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके पास में, क्लियर। ओके बेटा बाय।